चलिए, हर हर महादेव, आप सभी का चैनल में स्वागत है। और आज हम विज्ञान पढ़ा रहे हैं 8 क्लास में। जो आज हम लोग का टॉपिक है तारामंडल, ये टॉपिक लिखा गया है, ठीक है। इसी के बारे में चर्चा करना था, फिगर भी बना हुआ है, इस पर ध्यान देंगे, ठीक है। और क्लास 8 क्लास का जो किताब है, हमने ये किताब 8 क्लास से लिया विज्ञान। और तारामंडल में हम आपको ये चीज बता रहे हैं कि तारामंडल किसे कहते हैं। तभी अभी हमने बताया है कि तारामंडल वह होता है जो ताराओं के समूह होते हैं, माने कुछ तारा के समूह होते हैं, उन्हीं को तारामंडल कहा जाता है, ठीक है। और उस तारा में जैसे कि सप्तऋषि तारा, ये सप्तऋषि तारा इस प्रकार से पाए जाते हैं। ये सप्तऋषि तारा जो होते हैं ऐसे ही पाए जाते हैं। इनके 1 2 3 4 5 6 7 तारा के समूह होता है। लेकिन ये कोई जरूरी है कि सप्तऋषि तारा जो होते हैं ऐसे सीधा रहेंगे, 7 को रहेंगे तो सप्तऋषि तारा करेंगे, नहीं। इनका इस प्रकार से आकार होता है, ठीक है। और ये ठीक हम लोग को पूरब दिशा के एकदम जो पूरब और पश्चिम के भंडारे कोण पर दिखाई देते हैं, उस सप्तऋषि तारा उसे ही कहा जाता है, जिसे कि हम इंग्लिश में ग्रेट बियर यानी विशाल भालू के नाम से भी जानते हैं। तो ये सप्तऋषि तारा होते हैं। अब कहा गया कि सप्तऋषि तारा क्या है, तो हमें इतना जानना है, समझ लेना, रटना और याद करने की जरूरत नहीं है, बल्कि समझना जरूरी है। समझेंगे कि सप्तऋषि तारा उसे कहा जाता है जो 7 ताराओं के समूह होते हैं, उसे सप्तऋषि तारा कहते हैं, ठीक है। यानी इसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, इसे इंग्लिश में हम ग्रेट बियर यानी विशाल भालू के नाम से भी जानते हैं। ऐसे सप्तऋषि तारा होता है, ठीक है। सप्तऋषि के तारा के बारे में जानेंगे। अब हमको जानना है, बहुत सारे ताराएं यहाँ पर है, जो कि यहाँ तारा, यहाँ पर भी सारे तारा को हम बारी बारी से समझाएंगे। लेकिन हम लोग का एक टॉपिक था जो तारामंडल के बारे में जाना। तारामंडल एक सप्तऋषि तारा से ही समूह नहीं बना है, और भी तारा है जो कि आपको किताब में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये भी आपका ताराएं भी समूह में है, ये भी तारामंडल ही होगी। तो हम लोग आकाश में देखते हैं जब पूर्णिमा के समय में दिखाई देते हैं, ये अमावस्या के समय में नहीं, पूर्णिमा के रात के समय में दिखाई देंगे। ये सप्तऋषि तारा, इसी को सप्तऋषि तारा कहते हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं। जब तारामंडल के सप्तऋषि का तारा के मंडल के बारे में जानेंगे, ठीक उसी तरह एक और तारा का समूह होता है जिनका नाम है ओरायन तारा। ये भी एक तारा ही है जो यहाँ पर आपका फिगर दिखाया गया है। और ये जो 3 तारा होते हैं ये चमकीले होते हैं, बहुत ज्यादा चमकते हैं, ठीक है। अब इनका काम क्या है ये हम आपको बताएंगे। ये कहा गया कि ये समूह शिकारी बीच के 3 चमकते तारे को बेल्ट है, ये बेल्ट के रूप में होते हैं, ठीक है। ये बेल्ट के रूप में होता है, जैसे कि हम लोग बेल्ट एक पहनते हैं तो हम लोग शरीर के बीच में भाग जो है यहाँ हम लोग बेल्ट लगाते हैं, उस प्रकार से बेल्ट की तरह ये होते हैं, जो कि 3 तारा ये लाइन से होते हैं, 3 तारा ठीक इस सामने दिखाई देते हैं, ठीक है। ये पूर्णिमा के रात के समय में इस सामने दिखाई देंगे। और ये सप्तऋषि तारा ये किसके सामने दिखाई देते हैं, यानी ये जो सामने है इस प्रकार से दिखाई देते हैं, ठीक है। इसको सप्तऋषि तारा इसे कहा जाता है, और इसे ओरायन तारा कहा जाता है। इसमें कितना तारा के समूह है, 1 2 3 4 5 6 7 1 8, इसमें 8 है। मतलब कि तारामंडल हो गया एक, ये ताराओं का समूह को तारामंडल हम कहते हैं। समझ में आया? अब हम